बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की। तब मां ने शैलपुत्री का रूप धारण किया। हिमालय की पुत्री शैलपुत्री वृषभ पर सवार होकर प्रकट हुई और देवताओं को आश्वस्त किया कि अधर्म का नाश अवश्य होगा। इसके बाद मां ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उन्हें अद्भुत तेज प्राप्त हुआ। उनकी साधना से देवताओं में बल और आत्मविश्वास लौटा और असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। जब असुरों ने फिर आक्रमण किया तो मां चंद्रघंटा बनी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटा था, जिसकी ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। मां ने सिंह पर सवार होकर शत्रुओं का संहार किया। इसके बाद मां कूष्मांडा के रूप में प्रकट हुईं। उनकी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। उन्होंने सूर्य की किरणों से अंधकार मिटाया और सभी जीवों में जीवन शक्ति का संचार किया। फिर मां स्कंद माता बनी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया। मां अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह पर सवार हुईं और देवताओं को युद्ध में विजय दिलाई। जब असुर महिषासुर का आतंक बढ़ा तो मां कात्यायनी के रूप में अवतरित हुईं। सिंह पर सवार होकर उन्होंने तलवार से महिषासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। महिषासुर के साथी राक्षसों ने प्रतिशोध लेना चाहा तो मां कालरात्रि बनी। उनका काला रूप, अग्नि जैसी आंखें और भयानक गर्जना देखकर असुर आतंकित हो उठे। उन्होंने असंख्य दुष्टों का नाश कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद मां ने अपना शांत रूप धारण किया और महागौरी के नाम से प्रकट हुईं। वे गौरे वर्ण की, सुंदर और करुणामयी थीं। उन्होंने भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान दिया। अंत में मां सिद्धिदात्री बनी। उन्होंने देवताओं और भक्तों को 8 सिद्धियां और 9 निधान प्रदान किए। सभी ने मिलकर आदि शक्ति की आराधना की और इस प्रकार संसार में पुनः धर्म, शांति और शक्ति की स्थापना हुई।